कि आपको सबसे पहले दो चर्च आपको बाइबल में मिलेगा। आप जब भी पढ़ोगे, मैं दिखाऊंगा वो स्लाइड, आप जब भी बाइबल पढ़ोगे आपको दो चर्च दिखेगा। एक है रैप्चर चर्च और दूसरा है इजराइल का चर्च। इसका मतलब है अन्य जाति इसमें भी है, इजरायली इसमें भी है, यहूदी इसमें भी है। लेकिन ये जो चर्च है जो एंटी क्राइस्ट के टाइम पे नीचे छूट जाएगी या उस टाइम पे इसको सपोर्ट भी करेगी, किसको? एंटी क्राइस्ट को, जिसके चलते बाद में ये उद्धार पाएगी। और लिखा है कि इसी में से 1,44,000 और इसी में 2 गवाह आएंगे जो इनको वापस से मन फिराने के लिए मौका देंगे। मैं ये रैप्चर माफ करिए रेवलेशन की स्टडी आपको दे चुका हूं, उसमें मैं बता चुका हूं ना। उसके बाद में पौलुस ये भेद की बात करता है और वो कहता है कि जब तक अन्य जाति पूरी तरह से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर ले तब तक इजरायलियों का एक जो भाग है वो ऐसा ही कठोर रहेगा ना। फिर उसके बाद में मैंने ये वचन पढ़वाया जो कि अभी सलोमी ने पढ़ा, जो कि कहता है 7 से 11 का 7 से 12 तक में इजरायलियों का पतन हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया। और जब वहां दरवाजा बंद हुआ यीशु के लिए तो यीशु ने दरवाजा खोला अन्य जातियों के लिए ना। लेकिन परमेश्वर इजरायलियों को कभी नहीं त्यागेगा। वो कहां लिखा है मैं पढ़वाने जा रहा हूं। परमेश्वर कभी भी इजरायलियों को नहीं त्यागेगा, उनको मौका मिलेगा, वापस वो आएंगे। इसलिए तो लिखा है ना, अगर उनके त्यागे जाने से अन्य जातियों के लिए द्वार खोला तो उनके अपनाने से अन्य जाति और पूरी मानव जाति में और क्या बेनिफिट हो सकता है उसका जिक्र पौलुस करता है ना। आइए देखते हैं कि यिर्मयाह की किताब उसका 30 का 7 से 10 तक में क्या लिखा है। आइए उसको भी सुनते हैं जी। द बुक ऑफ जर्मिया चैप्टर 30 वर्स 7 to 10। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन में उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न करने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैंने उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, मत डर। हे इज़राइल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआओं के देश से छुड़ा लूंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने न पाएगा। ओके ना दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया ना। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यहाँ पतन हो गया है, लेकिन ये जो पुस्तक है ये कहती है कि उनको परमेश्वर फिर से लौटा कर लेकर आएगा। ये प्रोफेसी स्क्रिप्चर्स हैं, प्रोफेसी वर्ड्स हैं जो परमेश्वर इजरायलियों के बारे में देता है ना। यहाँ तक ठीक है और यहाँ तक आप समझ गए आशा करता हूँ। मैं वापस आपको वो चित्र दिखा देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये चित्र आपके दिमाग में रखेगा जब तक मेरी टीचिंग समाप्त नहीं होती। फेसबुक, यूट्यूब, आप दोनों से कह रहा हूँ ना। एक है रैप्चर चर्च और दूसरा इजराइल चर्च। ये आखिर तक चलेगा जब तक मेरा स्लाइड्स खत्म नहीं होता, यानी कि आज की टीचिंग खत्म नहीं होते ना। वो मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं, ये वाला ना। लिखा है कि आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं, मैं रिपीट करता हूं, आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो आपको ये 2 चर्च हमेशा मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, आपको ये 2 चर्च खास करके न्यू टेस्टमेंट से आपको हमेशा मिलेगा ना। पौलुस ने अपने आप को कंसीडर किया है अन्य जातियों का प्रेरित। यीशु मसीह ने सुसमाचार पूरे दुनिया के लिए दिया है। अब मुझे नहीं पता, अगर मेरा कोई हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बुद्धिस्ट भाई या फिर जो भी अगर कोई देख रहा है जो अभी यीशु को नहीं मानता या फॉलोवर नहीं है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने अपना लहू हर एक अन्य जाति, वो कोई भी हो, सबके लिए बहाया। लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को चुना ताकि वो अन्य जातियों के लिए जो है सेविकाएं कर सके। और ये रहा उसका जो मैंने नाम रखा है रैप्चर चर्च। ये मैं लास्ट तक चलाऊंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब बाइबल पढ़ते हैं आपको ये 2 चर्च मिलेगा। इसलिए जो ट्रबल्यूशन है, सताव जो है ना, वो कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि रैप्चर में कलीसिया कहाँ तक जाएगी। मैं उसको रखूंगा आपके बीच में। वो इसलिए गड़बड़ कर जाते हैं, मत्ती का 24 अध्याय इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो दोनों को डिवाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन आपके इस रैप्चर के टीचिंग में मुझे नहीं पता कौन क्या सिखा रहा है अभी तक, किसने कैसे सिखाया, कौन से नेशनल इंटरनेशनल प्रीचर ने क्या सिखाया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं उस पर टिप्पणी करता भी नहीं हूँ और ना ही भविष्य में कभी करूंगा। मुझे जो ठीक लगा, मेरी जो स्टडी है कॉन्टेक्स्ट के साथ में जो मुझे ठीक लगा, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। तो मैं वापस कहता हूँ कि ये 2 चर्च आपको हमेशा याद रखना है। एक है रैप्चर चर्च,
यानी कि आप और मैं, जो अभी चल रहा है, और दूसरा है इजराइल का चर्च, जिसका मैं स्क्रिप्चर आपको दिखा चुका हूं कि कैसे होगा ना। इसको देखिए, रैप्चर की जो घटना घटेगी ये वन टाइम इवेंट होगा। मैं रिपीट करता हूं कि रैप्चर जो होगा इसी पृथ्वी पर जो होगा, पूरे दुनिया में होगा। मैं रिपीट करता हूं कि ये वन टाइम इवेंट है। इवेंट आप देख लीजिए, ये एक ही बार घटना घटेगी, ये रिपीटेड नहीं है, ये वन टाइम इवेंट है जो पूरी की पूरी कलीसिया जो है उठा ली जाएगी ना। इसको देखिए, पूरी कलीसिया का उठा लिया जाना ये परमेश्वर की खूबसूरत योजनाओं में से एक होगा। मैं रिपीट करता हूं कि ये परमेश्वर की खूबसूरत योजनाओं में से एक होगा। इसका मतलब है कि कलीसिया पूरी पृथ्वी से जब उठाई जा रही होगी तो परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। मिलेनियम का योजना है, जिसको कहते हैं 1000 साल का वर्ष का जीवन काल। परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है, परमेश्वर ने नया यरूशलेम बनाया है, परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। यीशु का नीचे आना, जिसको हम सेकंड कमिंग कहते हैं, उसमें से ये खूबसूरत योजना है कि कलीसिया पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। दोस्तों, कितना अद्भुत होगा। मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखूंगा कि कितना अद्भुत होगा कि कलीसिया जो आज यीशु के प्रचार को कर रही है, यीशु के लिए चेले बना रही है, यीशु के लिए कलीसियाओं का स्थापना कर रही है, अमीरी में, गरीबी में, दुख में, सुख में, जैसे तैसे कर रही है, एक दिन कलीसिया उठा ली जाएगी। कितना अद्भुत है। आप नीचे आमीन टाइप कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड टाइप कर सकते हैं, आपको जैसा लीड हो रहा है वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन ये खूबसूरत योजना में से एक है जो परमेश्वर जो है अंत के दिनों में आपके और मेरे साथ करेगा ना। इसको देख लीजिए, पौलुस इस खूबसूरत योजना को यानी कि रैप्चर को धन्य आशा कहता है। आइए देखते क्या लिखा है। वो कहता है कि ये धन्य आशा है। तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय वचन 13 कहता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। ये देखिए, बाट जोते रहे, इसका मतलब है इसको यानी कि रैप्चर को उठा लिए जाने को पौलुस कहता है कि ये धन्य आशा है। मैं कनेक्ट करूंगा आगे स्लाइड्स में कुछ चीजें, लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूं कि रैप्चर यानी उठा लिया जाना, इससे आपको डरना नहीं है। रैप्चर उठा लिया जाना, आपको टेंशन में नहीं आना है। रैप्चर उठा लिया जाना, आपको किसी प्रकार के डर के माहौल में नहीं जीना है, बल्कि पौलुस कहता है कि यह धन्य आशा है। देखिए, हम और आप काम करते रहें, आज कल परसों तरसों, 1 साल 2 साल, 1 सदी 2 सदी, जब होगा तब होगा, लेकिन हम जो हैं इस धन्य आशा की हर युग में आशा रखें। अगर मेरे युग में यानी डैनियल राज के युग में अगर यीशु नहीं आता है यानी रैप्चर नहीं होता है, तो अगले युग में आएगा। लेकिन मुझे ऐसी आशा रखनी है और उसी आशा के साथ काम करना है। मुझे मेरा काम करना है, जो मुझे काम दिया है, मुझे फल लाना है, मुझे आत्माएं बचानी है, मुझे चेले बनाने हैं, मुझे कलीसियाओं की स्थापना करनी है, मुझे मिशनरीज को तैयार करना है, और मुझे मत्ती 24:14 पूरा करना है, जो कहता है कि जब तक सुसमाचार सब जातियों में गवाह के तौर पे नहीं जाएगा तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। मुझे उस मिशन को पूरा करना है, और जिसको कहते हैं महान आज्ञा, जिसको कहते हैं मैंडेट, मुझे उसको पूरा करना है। तो मैं वापस कहता हूं कि रैप्चर ये धन्य आशा है जिसको पौलुस कहता है। अब बात करते हैं रैप्चर के टीचिंग की यानी कि स्टडी की। बहुत ध्यान से देख लीजिए लाइट का क्या कनेक्शन है अगर इसके बाद है, ठीक है ना। वापस आता हूं कि रैप्चर की स्टडी जो है, अभी तक जो मैं दे रहा था वो इंट्रोडक्शन था। वापस कहता हूं कि 2 चर्च को नहीं भूलना है, रैप्चर चर्च, इजराइल का चर्च, इसको नहीं भूलना, ठीक है ना। ये चित्र को देख लीजिए दोस्तों जी, ये चित्र को देख लीजिए जी। ऐसा कुछ होगा, मैं रिपीट करता हूं कि ऐसा कुछ होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। मैंने बिल्डिंग्स, मुझे गूगल से ये पिक्चर मिला, ये अमेरिका हो सकता है, अफ्रीका हो सकता है, ये भारत हो सकता है, ये जापानीज कंट्री हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ से लोग ऐसी आत्माएं जो हैं प्रभु के राज्य में उठाई जाएंगी, जिसको पौलुस कहता है कि धन्य आशा, ठीक है ना। ऐसा जब होगा, ये मैं भी यहाँ से प्रॉपर आपको जो स्टडी देने जा रहा हूँ, तो ऐसा चित्र याद रखिए, बिल्कुल हूबहू, बल्कि इससे भी खूबसूरत चित्र होगा। अगर आप मुंबई से देख रहे हैं, आप मुंबई से उठा लिए जाओगे, पूना से देख रहे हैं, पूना से उठा लिए जाओगे, पंजाब से, गुजरात से, कर्नाटका से, साउथ से, क्या कहते हैं उसको, दिल्ली से, कलकत्ता से, रांची से, झारखंड से, आप छत्तीसगढ़ से, पाकिस्तान से, श्रीलंका, यूके, इटली, जहां से भी देख रहे हैं, ऐसी आत्माएं उठाई जाए। कितना अद्भुत चित्र है, कितना अद्भुत नजारा होगा। और हम सब आज बॉर्डर के चक्कर में, भारत का और पाकिस्तान का, किसी और का, आजकल तो भारत का और चाइना का भी चल रहा है, ये सारे बॉर्डर्स यहाँ पर हैं। लेकिन जिस दिन हम यहाँ पर उठा लिए जाएंगे ना, तो पासपोर्ट नहीं लगेगा, यहाँ वीजा नहीं लगेगा, यहाँ टिकट नहीं लगेगी, यहाँ फ्लाइट का टिकट नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होगी। कैन यू बिलीव दिस? ये सारी चीजें जब परमेश्वर हमको एक आवाज देगा, मैं बताऊंगा वो आवाज क्या है, हम यहाँ से ऐसे